अब क्या करे भोला, पानी तो बहुत जोर से गिर रही है। हाँ यार चंदू, अब घर कैसे जाएं? मुझे लगता है ये पानी रुकने वाला नहीं है। क्यों? देख नहीं रहे हो कितना घना बादल किया हुआ है। अब भीगते हुए ही घर जाना पड़ेगा, रुकने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चंदू, तुम ठीक कह रहे हो, चलते हैं। भोला और चंदू दोनों पानी में भीगते हुए घर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों राजमहल के करीब पहुंच जाते हैं और वर्षा भी बंद हो चुकी थी। चंदू, थोड़ा रुक लेते हैं यार, चलते चलते थोड़ा थक गया हूँ। थोड़ा आगे चल के रुकते हैं भोला, इस महल के सामने रुकना खतरों से खाली नहीं है। इतना भी मत डरो चंदू, थोड़ी देर रुकने से मर थोड़ी जाएंगे। भोला का यह शब्द राजमहल को कुछ रास नहीं आई और कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में सोनपुर नामक एक गांव था, जहां के लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण राजमहल का ऐसा दहशत फैला कि पूरे गांव के लोग काफी डरे डरे रहने लगे। और वह दहशत आज भी इस गांव में कायम है। इस गांव में आने या फिर जाने के लिए केवल एक ही मार्ग था, जंगल के रास्ते। और इसी मार्ग के बीच एक राजमहल भी था। लोगों का कहना था कि यह राजमहल हजारों वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह राजमहल आज भी उसी तरह साफ सुथरा और चमकती हुई दिखाई देती है। और आए दिनों में इस मार्ग में अजीबों तरह की घटनाएं घटती रहती है। इसलिए इस गांव में कोई भी अंधेरा होने के बाद इस मार्ग से नहीं जाते थे। गांव वालों के भय के कारण ही यह रास्ता बहुत ही भयानक था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठ उस राजमहल के बारे में बात कर रहे थे। सुनो गांव वालों, आए कुछ दिनों में उस राजमहल के रास्ते काफी तेजी से घटनाएं हो रही है। अगर अब भी हम लोग कुछ नहीं किए तो आए कुछ दिनों में यह गांव शमशान में तब्दील हो जाएगा। हाँ मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं, अब तो कुछ करना ही होगा। पर मुखिया जी, इसका क्या समाधान हो सकता है? समाधान है, मुझे एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला है, जिन्होंने 21 वर्षों तक तपस्या कर तांत्रिक शक्तियों को हासिल किए हैं। मैं आज शाम को ही उनसे मिलने जाऊंगा। सभी गांव वालों इसके लिए तैयार रहेंगे। शाम होते ही मुखिया जी उस तांत्रिक बाबा से मिलने चले जाते हैं। प्रणाम बाबा, कल्याण हो वत्स। कृपा कर हमारी गांव को उस भूतिया राजमहल से छुटकारा दिलाइए बाबा, कृपा कर कुछ कीजिए, अपनी बातों को विस्तार से रखो वत्स। मुखिया जी उस राजमहल और गांव में घट रही सारी घटनाओं के बारे में बाबा को बताने लगते हैं। ये काफी गंभीर समस्या लगती है। उस राजमहल को कम मत आंकना, और वैसे भी इस समस्या का कारण तुम्हारे पूर्वज ही हैं। मेरे पूर्वज? ऐसा क्या हुआ था बाबा? अभी ये सब जानने का समय नहीं है। और उस राजमहल में जिसका भी साया है, उसको ना ही बंदी बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। उसे बस रोकना ही एकमात्र समाधान है। अगले पूर्णिमा की रात को उस राजमहल में एक पूजा करनी होगी और एक बकरे की बलि देनी होगी, तभी तुम्हारा गांव उस साया से बचा रहेगा। जी बाबा, जाओ और पूजा की तैयारी करो। उसके बाद मुखिया जी पूजा की तैयारी के लिए वहां से चले जाते हैं। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ ही गई
गांव के सभी लोग उस राजमहल में मौजूद थे और काफी डरे हुए थे। या के मोया कवने फूला के मोया कवने फूला के मोया कवने फूला। सभी गाँव वालों ध्यान से सुनो। हर पूर्णिमा के दिन इसी तरह इस राजमहल में एक बकरी की बलि देनी होगी, नहीं तो इस राजमहल के दामन को लांघकर वो भूतिया गांव में भी घुस सकती है। नहीं बाबा, इस बात को हम लोग काफी ध्यान रखेंगे। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार हर पूर्णिमा की रात को इस राजमहल में एक बकरे की बलि देने जाने लगी। गांव वालों ने नियम बनाया कि गांव के हर एक घर से पारी पारी से पूर्णिमा की रात को राजमहल में बकरी की बलि देनी होगी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए, लेकिन एक दिन पूर्णिमा की रात को एक बूढ़ा व्यक्ति बकरी की बलि देने के लिए राजमहल पहुंचा। लेकिन बकरी की बलि देने वक्त बूढ़ा व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के कारण वहीं पर मौत हो गई और इस पूर्णिमा की रात को बकरी की बलि नहीं चढ़ी, जिसके कारण वह भूतिया राजमहल में कैद रहने के बंधन से मुक्त हो गई। अब वो भूतिया राजमहल के दायरों को लांघकर गांव में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे पूरे गांव को एक शमशान घाट में तब्दील कर देती है। उस बूढ़े इंसान की एक गलती की सजा पूरे गांव को मौत के घाट में उतार दिया।